रुकिएगा रुकिएगा, हाँ हट जी मैडम हट जाइए। चाहिए आगे बढ़िए। यहाँ के सदर इकरार अहमद साहब, सचिव अंजुमन अस्पताल जाट भाई, इरफान उजैर साहब, पप्पू भाई, यहाँ मौजूद मेरे दोस्तों बुजुर्गों और अस्पताल के डॉक्टर नर्स, आज बहुत खुशी की बात है कि अंजुमन इस्लामिया में डायलिसिस सेंटर का इंतजाम हो गया है और आज के दौर में किसी भी हॉस्पिटल में ये यूनिट का रहना बहुत जरूरी है। और आप लोगों ने इस हॉस्पिटल के सभी पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार के द्वारा आज इसका यहाँ शुरुआत किए हैं। आप मुबारकबाद के हकदार। अभी जिस तरह चौधरी जी ने डॉक्टर के मेडिकल के लाइन में कोरोना काल में जिस तरह लूट हुआ है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से आप लोगों को बतलाया। आज के दिन में जिस तरह हॉस्पिटल का चार्ज, हॉस्पिटल का फी, मेडिकल का फी और जिस तरह एक धंधा बना हुआ है, अगर उस जगह आप ईमानदारी के साथ, खिदमत खल्क के साथ अगर आप कोई संस्था चला रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो अभी मैंने हॉस्पिटल घूम करके कुछ कुछ देखे हैं, ये पहली बार आने का मौका मिला। जो भी और जरूरियात का सामान मेरे विभाग के द्वारा, अल्पसंख्यक कल्याण के द्वारा प्रोजेक्ट बना करके दें, जो यहाँ जरूरत और है, जिससे कि हम खिदमत लोगों को कर सके, वो हम कराने के लिए तैयार हैं। कल्याण विभाग के द्वारा भी अभी 10 मेडिकल सेंटर चलता है। शायद यहाँ भी एक, रांची में भी एक चलता है। ये वक्त प्रॉपर्टी है। अभी कुछ दिन पहले सेंट्रल वक्फ कमेटी के चेयरमैन भी आए हुई थी, उनसे भी लंबी गुफ्तगू हुई। उन्होंने भी मदद करने के लिए, वो भी मदद करने के लिए तैयार है कि आपका जो जरूरत है हम पूरा करें। अब हम लोग को मिलजुल करके कैसे इस हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर हम इलाज मुहैया करा सकें, इस और काम करना है। और भी जो भी मसला है उसको मिल बैठ करके हम लोग हल करेंगे। सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया।
खुदा हाफिज़। मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर अबू रेहान इसको भी इंक्लूड कर। पहले तो सर इसको बता दीजिए कि डायलिसिस का यहाँ सेंटर खुला अंजुमन में। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि अंजुमन में डायलिसिस का सेंटर खुला है और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल से ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और सबों को फ़ायदा पहुंचाएगा। ये मेरी दुआ है और जब तक ज़िंदा हैं तब तक हम अपने तौर से अपने खिदमत के लिए तैयार रहेंगे और करेंगे, खिदमत देंगे। सर क्योंकि इतने ज़यीफ़ हो गए हैं और इतने ज़माने से आप रांची में ही रहे हैं, रिम्स में भी रहे हैं, तो अपने ज़माने में जो चिकित्सा पद्धति थी, डॉक्टरों का जो सेवा भाव था, हाँ, वो कैसा था और अभी आप क्या देखते हैं? फर्क बहुत है, वही बात। हाँ, फ़र्क ज़्यादा हो गया पहले से। पहले ज़्यादा ये था अटैचमेंट थी पेशेंट से, अब उतना नहीं है, ज़्यादा पैसे से अटैचमेंट है, उससे कम हो गया है। हाँ, सही बात जो बात बता रहे हैं वो यही है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के जो युवा पीढ़ी हैं जो डॉक्टरी कर रहे हाँ भाई, हैं? हम सबको यही कहें कि पहले सबसे मरीज़ को समझो कि मेरा बाप माँ है, उसको बाप माँ समझ के अपना रिलेटिव समझ करके ट्रीट करो। उसको गैर आदमी समझ करोगे तो वो बात नहीं होगी। अपना समझ के करिएगा तब उसके जो आपको ये होगा, फायदा इन्वॉल्वमेंट होगा। अल्लाह से दुआ है कि आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और सेहतमंद रहें और जो दुनिया आगे के लोगों की खिदमत करें, ये हमारी दुआ है आप लोगों के लिए। इज़ा मा अब्तलहु रब्बहु अकरमहु फअम्मल इंसाना इज़ा मा अब्तलहु फयक़ूला रब्बी अहनन सामिया है, वो इस फंक्शन के लिए वेलकम एड्रेस स्पीच दे यहाँ। हम सबका, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, सबका रब है, सबकी भला चाहता है। सबसे पहले मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा जनाब हफीजुल हसन साहब, हमारे माननीय मंत्री हमारे दरमियान आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि इनके साथ एक जो है हम लोगों का ताल्लुक रहा है, अपुस्तैनिक ताल्लुक रहा है। इनके वालिद साहब जो है अंजुमन इस्लामिया के लिए जब एक यतीमखाना की तामीर की जा रही थी तो उन्होंने हमारी मदद की थी। बदकिस्मती से उसके बाद उनकी सरकार नहीं रही और काम रुक गया था। अभी हमारे मंत्री जी हमारे दरमियान आए हैं। ये हमारे झारखंड की फख्र हैं, हमारी झारखंड की जो है पूंजी है, वकार है, ये हमारे बीच में आए हैं। और अभी डॉक्टर अबू रेहान साहब हमारे दरमियान आए हुए हैं। डॉक्टर अबू रेहान साहब इसलिए नहीं आए कि ये बहुत बड़े डॉक्टर थे या बहुत उम्र दराज हो गए हैं, ये इसलिए आए हैं कि ये अपने प्रोफेशन के आबरू थे। इन्होंने अपने प्रोफेशन की जो है इज्जत और वकार में इजाफा किया था और ख़ास तौर से गरीबों के जो है मसीहा के रूप में हमारे दरमियान थे। हम लोग जो है डॉक्टर साहब का भी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक तारीख खास दिन है। आज हम लोगों ने 1 साल के अंदर अंदर जो है पहले 13 बेड का ICU किया और अब हम लोग जो है यहाँ पे जो है डायलिसिस का जो है यूनिट खोल रहे हैं। डायलिसिस पे जैसा कि आपको पता है कि बहुत खर्चीला होता है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और कोरोना के पीरियड में बहुत तकलीफ लोगों को झेलना पड़ा था। अल्लाह के फजल से आज हम लोग का डायलिसिस सेंटर खुल गया है और बहुत कम में हम लोग जो है डायलिसिस का इंतजाम करेंगे। जैसा कि पहला डायलिसिस जो है जब लोग करवाते हैं तो 2600-2700 रुपया लगता है, हमारे यहाँ 1500 से ज़्यादा नहीं लगेगा। और दूसरा और तीसरा डायलिसिस जो होता है ये 1600-1700 रुपया लगता है, हमारा 1000 से कम लगेगा। और एक इंजेक्शन जो दिया जाता है वो 2000-2100 रुपया लेता है। हैरत की बात ये होती है कि वो 300 और 350 रुपये का होता है। तो ये हम लोग डायलिसिस सेंटर कर रहे हैं। हमारा अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का मैनेजमेंट जिसमें तमाम लोग हैं, मुन्ना भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक वाले हमारे दरमियान हैं, बाकी जो है वकील आलम साहब जो वाइस प्रेसिडेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में थे, आज हमारे यहाँ सेवा दे रहे हैं, वॉलेंटरी सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा जो है नजीब साहब है, नूर साहब है, सुफियान साहब है, सज्जाद साहब है, बहुत बड़ी तादाद है जो अंजुमन इस्लामिया को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग
जो यहाँ बैठे हुए हैं, आफ्ताब साहब हमारे दरमियान है, नटन भाई है, पप्पू भाई है, सैफ साहब है। वक्त की कमी है, बहुत नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन ये तमाम लोग बहुत मदद किए हैं कि बगैर किसी सरकारी मदद के छोटे छोटे चंदे से इन तमाम चीज़ों की शुरुआत की जा रही है। और इंशाअल्लाह हमें रहनुमाई मिलेगी। हमारे हफीजुल हसन साहब माननीय मंत्री हमारे दरमियान है, इनकी रहनुमाई मिलेगी, ये हॉस्पिटल और भी आगे बढ़ेगा। हम लोग हॉस्पिटल को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, काम हमारा आगे बढ़ेगा, आप तमाम लोगों की मदद शामिल रहेगी। क्योंकि इनॉग्रेशन का फंक्शन है, तकरीरों का लंबा सिलसिला नहीं चलेगा। हम लोग जो है, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ इनकी रहनुमाई में हमारा काम आगे बढ़ेगा। इनॉग्रेशन फंक्शन में आए हुए मंत्री जी हफीजुल हसन साहब, हमारे डॉक्टर अबू रेहान साहब जो हमारे गार्जियन भी रहे हैं और पिता तुल्य बड़े भाई रहे हैं। क्योंकि मैं बचपन में जब नेत्राट स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से जब आता था तो मैं इनके घर ही दिखता था। और भाभी जो है, इनके छोटे भाई मेरे साथ थे, भाभी जो है बहुत ही इससे रखते थे हम लोग को। घर में जो है खाना वाना बहुत बनाती थी, खिलाती थी। और डॉक्टर साहब का उस समय से ही हम लोग बहुत डरते थे। जब हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते थे तो एक आवाज आती थी, हाथ धो लिया है भाई। और जब हाथ धो के भी बैठते थे तब फिर दोबारा हम लोग हाथ धोने जाते थे। और कोविड काल में जब यही सीन जब सामने आया तो ये आवाज कान में आती थी, हाथ धो लिया भाई। कोरोना में वो आवाज आने लगी और भतीजी भी है साथ में। तो हम लोग आज इस ओकेजन पर मिले हैं जहां पर प्रति आज ये हॉस्पिटल, अंजुमन हॉस्पिटल सदर साहब के नेतृत्व में जिस तरह से ये खड़ा हुआ है, खास करके ये हॉस्पिटल का खड़ा होना, बिल्डिंग का खड़ा होना, मशीन का आ जाना, ये बात अलग बात है। इसके अलावा एक जीवंत हॉस्पिटल का खड़ा होना एक दूसरी बात है। मैं छोटी सी बात कोरोना काल का, कोविड काल का मैं एक बात बता दूं। मैं पूरा परिवार कोविड से ग्रसित हो गया था और एक बड़े हॉस्पिटल में जो मेरे दोस्त का और हमारे गार्जियन डॉक्टर अबू रेहान साहब और तमाम यहाँ के आए हुए प्रेस के लोग, यहाँ की नर्सेज, यहाँ की स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर और तमाम वो सोशल वर्क करने वाले हजरात जो इखलास के साथ अल्लाह की बंदों की खिदमत करते हैं, यहाँ पर आए हैं। हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और एक चीज़ भी बोलना चाहेंगे कि ये अस्पताल सिर्फ अस्पताल नहीं है, कोई कारोबार का जगह नहीं है। ये एक मिशन है कि अल्लाह की उस हुक्म को कि कौन हम लोगों के बीच वो है जो मरीजों की खिदमत कर सके। इंसानियत की खिदमत अल्लाह को बेइंतहा पसंद है और ये बेहतरीन मरकज होता है जहाँ हम इनकी खिदमत कर सके। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी नजीब भाई